जब तक मनुष्य यह मानता रहता है कि निर्णय लेने वाला वही है, तब तक वह अपने मन का बंदी बना रहता है। उसे लगता है कि वह स्वतंत्र है, जबकि उसके अधिकांश निर्णय उसकी पुरानी स्मृतियों, इच्छाओं, भय, संस्कारों और सामाजिक प्रभावों से संचालित होते हैं। श्री अरबिंदो कहते हैं कि मनुष्य अपने मन को स्वयं समझ लेता है, जबकि वास्तव में वह मन का उपयोग नहीं कर रहा होता, मन उसका उपयोग कर रहा होता है। एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखिए। कितने ऐसे निर्णय थे जिन्हें लेते समय आपको पूरा विश्वास था कि यही सही है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही निर्णय आपको अधूरा, अपरिपक्व या गलत प्रतीत होने लगा। यदि उस समय का निर्णय सही था तो आज गलत क्यों लग रहा है? और यदि आज का निर्णय सही है तो क्या कुछ वर्षों बाद यह भी बदल नहीं जाएगा? यही मन की प्रकृति है। मन कभी अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचता, वह केवल परिस्थितियों के अनुसार निष्कर्ष बदलता रहता है। इसीलिए श्री अरबिंदो कहते हैं कि मन से लिया गया निर्णय समय के साथ बदल जाएगा, क्योंकि मन स्वयं परिवर्तनशील है, पर चेतना बदलती नहीं, केवल अधिक प्रकट होती है। जब निर्णय चेतना से आता है तब उसमें एक ऐसी शांति होती है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वहां तर्क बाद में आता है, सत्य पहले उपस्थित हो जाता है। यही कारण है कि अनेक बार जीवन में ऐसा हुआ होगा कि भीतर से कोई बहुत सूक्ष्म संकेत आया हो। वह संकेत बहुत शांत था, बहुत कोमल था। उसने कहा होगा, यह मत करो, लेकिन मन ने तुरंत 100 कारण गिना दिए कि ऐसा क्यों करना चाहिए। आपने मन की बात मान ली। कुछ समय बाद वही निर्णय दुख का कारण बन गया। फिर भीतर से एक आवाज आई, मैंने पहले ही कहा था। श्री अरबिंदो कहते हैं कि वही आवाज तुम्हारी वास्तविक सत्ता है, वही तुम्हारा मन नहीं है, वही तुम्हारी अंतरात्मा का प्रथम स्पर्श है। लेकिन समस्या यह है कि मन बहुत ऊंची आवाज में बोलता है और चेतना बहुत धीमी स्वर में। मन चिल्लाता है, चेतना फुसफुसाती है। जो व्यक्ति बाहर के शोर में जीता है वह उस फुसफुसाहट को कभी नहीं सुन पाता। यही कारण है कि साधना का पहला उद्देश्य सही निर्णय लेना नहीं है। पहला उद्देश्य है अपने भीतर इतना मौन पैदा करना कि चेतना की सबसे सूक्ष्म ध्वनि भी सुनाई देने लगे। श्री अरबिंदो बार बार कहते हैं कि मौन कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, मौन सबसे सक्रिय शक्ति है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ऊपर की उच्च चेतना नीचे उतरना प्रारंभ करती है। कल्पना कीजिए कि आकाश से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उतरना चाहता है, लेकिन यदि खिड़की बंद हो तो प्रकाश भीतर कैसे आएगा? प्रकाश को दोष नहीं दिया जा सकता, समस्या बंद खिड़की की है। इसी प्रकार दिव्य चेतना प्रत्येक क्षण मनुष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारा मन इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं, चिंताओं और कल्पनाओं से इतना भरा हुआ है कि उसके लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना का अवतरण तभी होता है जब मन स्वयं को थोड़ा पीछे हटा लेता है। ध्यान दीजिए, उन्होंने मन को नष्ट करने की बात नहीं कही, उन्होंने मन को शांत करने की बात कही। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन वह बहुत खतरनाक स्वामी है। जब मन सेवक बनता है तब चेतना निर्णय लेती है, जब मन स्वामी बन जाता है तब चेतना ढक जाती है। यहीं से जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन प्रारंभ होता है। एक दिन साधक अनुभव करता है कि अब वह निर्णय नहीं बना रहा, निर्णय उसके भीतर धीरे धीरे उग रहा है। जैसे किसी बीज से बिना शोर के अंकुर निकलता है, जैसे सूर्योदय बिना किसी संघर्ष के होता है, जैसे सत्य का निर्णय उसके भीतर जन्म लेने लगता है। उसी समय आश्चर्यजनक बात यह होती है कि निर्णय लेने में जल्दीबाजी समाप्त हो जाती है, क्योंकि मन जल्दी में होता है, चेतना कभी जल्दी में नहीं होती। मन भविष्य से डरता है, चेतना अनंत पर विश्वास करती है। मन कहता है, अभी फैसला करो, कहीं अवसर हाथ से न निकल जाए। चेतना कहती है, यदि सत्य तुम्हारा है तो वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यही विश्वास साधारण मनुष्य और योगी के बीच
सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। अरबिंदो के अनुसार मनुष्य के भीतर एक ऐसी सत्ता छिपी हुई है जो कभी भ्रमित नहीं होती। वे उसे केवल आत्मा नहीं कहते बल्कि अंतरस्थ दिव्य सत्ता कहते हैं। वह सत्ता जो जन्म जन्मांतर की यात्रा में भी दिव्यता की ओर ही बढ़ती है। वही तुम्हारे भीतर का वास्तविक पथ प्रदर्शक है। वही तुम्हारे जीवन का मौन गुरु है। लेकिन प्रश्न यहाँ यह है कि यदि वह तुम्हारे भीतर है तो हम उसके अनुसार निर्णय क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसके ऊपर मन की परतें चढ़ी हुई हैं। आप कल्पना कीजिए कि सूर्य हमेशा चमक रहा है, पर उसके सामने घने बादल आ जाएं, तो क्या सूर्य बुझ जाएगा? नहीं ना, सूर्य वही है, केवल हमारी दृष्टि उससे कट गई है। इसी प्रकार अंतरात्मा हर क्षण प्रकाश दे रही है, लेकिन मन की इच्छाएं, भय, क्रोध, अहंकार और असंख्य विचार उस प्रकाश को ढक देते हैं। तब मनुष्य समझता है कि उसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह मार्गदर्शन सुनने की क्षमता ही खो चुका है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना से निर्णय लेने का अर्थ किसी चमत्कार को प्रतीक्षा कराना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर इतनी निर्मलता उत्पन्न करना कि सत्य स्वयं प्रकट होने लगे। यही साधक पहली बार एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव करता है। पहले वह निर्णय लेने के लिए सोचता था, अब वह पहले मौन में उतरता है। पहले वह लोगों से सलाह मांगता था, अब वह पहले भीतर उतरता है। पहले वह तर्क इकट्ठा करता था, अब वह पहले शांति खोजता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि जहां शांति नहीं है वहां सत्य भी नहीं है। अरविंदो कहते हैं कि सत्य कभी बेचैनी के रूप में नहीं आता। सत्य का पहला संकेत ही शांति है। यदि कोई निर्णय लेते समय भीतर घबराहट बढ़ रही है, मन बार बार स्वयं को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है और भीतर एक अदृश्य तनाव बना हुआ है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी मन बोल रहा है। लेकिन यदि किसी निर्णय के साथ भीतर गहरी स्थिरता उतर रही है, चाहे बाहर की परिस्थितियां कठिन ही क्यों न हो, तो समझो कि चेतना तुम्हें स्पर्श कर रही है। यही कारण है कि महान योगी कभी परिस्थितियों से निर्णय नहीं लेते, वे अपनी चेतना की अवस्था से निर्णय लेते हैं। परिस्थितियां तो बदल सकती हैं, चेतना का प्रकाश नहीं बदलता। इसलिए अरबिंदो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, लेकिन योग कहता है मैं चेतना हूँ इसलिए विचार मेरे भीतर उत्पन्न होते हैं। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब तक तुम स्वयं को विचार मानते हो तब तक प्रत्येक विचार तुम्हें इधर उधर ले जाएगा, लेकिन जिस दिन तुम स्वयं को चेतना के रूप में अनुभव करोगे, उसी दिन विचार केवल बादलों की तरह आते जाते दिखाई देंगे। तब निर्णय विचारों की भीड़ में नहीं निकलेगा, निर्णय उस मौन आकाश से निकलेगा जिसमें विचार आते और चले जाते हैं। अरविंदो इसी अवस्था को उच्चतर मन की ओर पहला कदम मानते हैं। वे कहते हैं कि मन के ऊपर भी चेतना के कई स्तर हैं। साधारण मन, उच्च मन, प्रकाशित मन, अंतर्ज्ञानी मन और फिर अति मानसिक चेतना। इन ऊंचाइयों पर निर्णय तर्क से नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य को देखने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही उस अवस्था में सत्य स्वयं अपने प्रमाण के साथ उपस्थित होता है। यही वह क्षण है जहां साधक पहली बार अनुभव करता है कि जीवन को वह नहीं चला रहा, कोई और एक दिव्य शक्ति उस चेतना के माध्यम से कार्य कर रही है। और तब उसके निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाते, वे दिव्य कार्य का हिस्सा बनने लगते हैं। उसके शब्द बदल जाते हैं, उसके संबंध बदल जाते हैं, उसकी दृष्टि बदल जाती है, क्योंकि अब वह जीवन को अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि चेतना के प्रकाश से देख रहा होता है। यहीं से अरविंदो के समग्र योग का वास्तविक आरंभ होता है। अब साधना केवल ध्यान नहीं रहती, चलना ध्यान, बोलना ध्यान, काम ध्यान और निर्णय लेना भी ध्यान। धीरे धीरे जीवन का प्रत्येक चुनाव ईश्वर की ओर एक कदम बन जाता है, क्योंकि अब निर्णय लेने वाला मन नहीं, आपकी जागृत हुई चेतना होती है।